देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली में और हमारे साथ हैं महात्मा हजारी लाल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज शर्मा जी। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स मूवी जैसे ही आई है, उस पर कहीं ना कहीं अब राजनीति शुरू हो गई है। आइए जानते हैं इनके विचार क्या हैं, अनुज शर्मा जी के इस द कश्मीर मूवी को लेकर के। पहले तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ अनुज जी। धन्यवाद जी गीता जी और आपके चैनल खोज खबर को कि आप हमारे विचारों को सुनने के लिए और कश्मीर फाइल्स के बारे में आप जानने के लिए हमारे बीच हमारे विचार सुनने के लिए आप पहुँचे जी। अनुज जी, आप लगातार सुन रहे हैं जिस तरीके से फिल्म जब से आई है द कश्मीर फाइल्स, उस पर कहीं ना कहीं पक्ष हो विपक्ष हो राजनीति शुरू हो गई है। क्या ये फिल्म एक राजनीति के लिए बनाई गई थी? देखिए, ये जो फिल्म बनाई गई थी राजनीति के लिए नहीं बनाई गई थी, ये कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने के लिए बनाई गई थी। पर कुछ गृढ़ मानसिकता के लोग जो राजनीति में बैठे हैं वो अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल हो, चाहे और कोई हो, चाहे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हों, चाहे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आपका उमर अब्दुल्ला हों। ये जो एक मानसिकता इनकी हर चीज पर, ये लाशों पर भी राजनीति करते हैं, ये मरे हुए इंसानों पर भी राजनीति करते हैं, ये कोरोना पर भी राजनीति करते हैं, ये बेरोजगारी पे भी राजनीति करते हैं, युवाओं को जब लाठियां मिलती हैं तो उस पर भी राजनीति करते हैं। ये किस विषय पर राजनीति नहीं करते? इनके अंदर मानवता है या नहीं है? या मानवता बिल्कुल इनकी शर्मसार हो चुकी है। देखिए, कश्मीरी फाइल्स कश्मीरी पंडितों का दर्द है। जो 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीरी पंडितों ने मजबूरी होकर पलायन किया, जब वहां से उनको भगाया गया, भागे नहीं थे। बार बार ये दिखाया जाता है कि बताया जाता है, जो इतिहासकारों ने बताया, जो मार्क्सवादी सोच के थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी की कम्युनिस्ट सोच के थे, उन्होंने क्या एक इतिहासकारों ने दिखाया कि कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, जबकि पलायन किया नहीं था, करवाया गया था। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस मूवी के माध्यम से जो दालू जो कहते हैं ना, चाटुकार इतिहासकार जिसे बोलते हैं, जो दलाली इतिहासकार बोलते हैं, जो पाकिस्तान के फंड से चलते हैं, जो चाइनीज के फंड से चलते हैं, वो इतिहासकार जो है, उन्होंने हमारे देश के लोगों को, हमारी भारत की जनता को गुमराह किया। और जब ये सच्चाई आ रही तो उनको मिर्ची क्या लग रही है? या तो आप पहले कर देते ये काम, पहले कर देते तो हमें जरूरत क्या पड़ती इस मूवी को बनाने की? विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को जरूरत क्यों बनती? आप सच्चाई दिखाते, जनता के सामने लाते, तो जरूरत क्यों पड़ती? जरूरत पड़ी है क्योंकि आपने इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है। आपने इतिहास को घुमा के फिरा के लोगों के सामने रखा है, देश की जनता के सामने रखा है। और जब देश की जनता के सामने सच आ रहा है तो उसमें आपको मिर्ची क्यों लग रही है? इसलिए मिर्ची लगी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को, और सबसे बड़े दिल्ली के, मैं तो केजरीवाल नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता, आप काटना चाहते तो काट दीजिएगा। ये मुख्यमंत्री केजरीवाल का नाम नहीं है, इनका खुजलीवाल नाम है, क्योंकि ये हर जगह खुजली करने पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों ये केंद्र सरकार पे हमला बोलते हैं, फिर शांत बैठ जाते हैं। क्या इनकी मिलीजुली से चल रही है क्या सरकार? कुछ बता दीजिए अरविंद जी, कुछ अंदर चल रहा हो तो बता दीजिए, हम भी सुन लेंगे। तो उन्होंने क्या बोला ही क्या? यही तो बोला है ना कि यूट्यूब पे आप वीडियो डाल दीजिए, आप टैक्स मुक्त की बात जहां बात कर रहे हैं वहां पे आप इसको जो है यूट्यूब पे डाल दीजिए। हर एक व्यक्ति इस मूवी को देखेगा, चाहे वो रिक्शे वाला हो। क्योंकि देखिए सर, बात करें तो हर व्यक्ति जो है थिएटर में, सिनेमा हॉल में नहीं जा सकता, इतना वो अमीर नहीं है, इतना वो सक्षम नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे किसी के भी माध्यम से वो देख सकता है। देखिए, मैं आपको तो उनका सोचने का विचार, उनका कहने का विचार यही हो। देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने जो विचार दिया विशेष समुदाय के लिए दिया है, वो सही नहीं है। आप देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसकी राजनीति पर बैठे हैं, उसकी गद्दी पर बैठे हैं, अहंकारी बनते जा रहे हैं। पंजाब जीतने के बाद और अहंकार बन गया। आपको तो पता है कोरोना में हमने कितना काम किया, इनको कोरोना में कितना जगाने की कोशिश करी, क्या जागा? ये दिल्ली हाईकोर्ट में जाके केस जीत कर आए हम। जब इनको पता चला कि कोई है करने वाला जो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहा है, दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम कहते ठीक है, आप कह रहे हो यूट्यूब पे कर दीजिए, तो फिर आपने 83 क्यों टैक्स फ्री करी? 83 तो हमारी क्रिकेट के ऊपर थी, कपिल देव जी के लिए थी। उससे तो हमारे जो युवा वर्ग है जो क्रिकेट खेल रहा है वो और इंस्पायर होता है, वो यूट्यूब पे भी देख लेता, हर जगह देख लेता। वो क्यों करी फिर आपने? और मूवियां फिर वो भी करो आप करनी है तो देखिए, आप जब रख रहे हैं हाथ में लड्डू, तो एक लड्डू भारी और एक लड्डू हल्का मत रखिए, फिर दोनों इक्वल रखिए। कर रहे हैं तो फिर सबको कटे टैक्स फ्री। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है भेदभाव। कश्मीरी पंडितों का दर्द क्यों नहीं दिखाया जा सकता? क्यों नहीं दिखाया जा सकता? मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, ये मूवी नहीं है, कश्मीरी पंडितों का दर्द है। और ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, उन राजनीतिकों की राजनीति खत्म होने वाली है। तो क्या लगता है, खाली राजनीति जो है आपको, आपके विचार से क्या अरविंद केजरीवाल जी ही कर रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया, राजनीति करने में कोई पीछे नहीं हट रहा है। चाहे मुफ्ती हो,
चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे अरविंद हो, चाहे और कहीं के लोग हो, राजनीति कोई हर कोई कर रहा एक है। पार्टी का मतलब नाम आप आप क्यों नहीं समझ लेना रहे चाह हैं, रहे? तो आप हर हर आप किसी ये चीज समझिए, आप ये नहीं, चीज समझिए, आप एक इन पार्टी लाशों को पे भी छुपा रहे राजनीति कर रहे नहीं, हैं। एक पार्टी को क्यों नहीं आप नाम ले कौन रहे सी हैं? पार्टी का बताइए? नहीं, मैंने क्या जिसका आप बोला? बखान कर मैंने रहे हैं। राजनीति बोला, मैंने क्या बोला? राजनीतिक है, राजनीति में सब पार्टी आ जाती हैं। राजनीतिक क्या बोला है मैंने? आप तो ध्यान से सुनिए मेरा आप वर्ड। अरविंद मैंने केजरीवाल क्या बोला? राजनीतिक है, राजनीतिक में सब आ जाती हैं। ये कश्मीरी फाइल्स में अच्छा, आप ये देखिए, बताइए, आप अब जो सुनिए, आप मानवता बीजेपी जो है एकदम उठकर आई है बाहर। 32 साल से कहाँ चली गई थी बीजेपी? तब उनको दर्द नहीं समझ में 19 आया? जनवरी 1990 को जो शासन में सरकार थी, उसमें 80 सांसद किसके थे? आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, बीजेपी के थे। आप जो बुलवाना चाह रही थी, मैं आप समझ रहा हूँ कि आप कहाँ बुलवाना चाह रही थी, पर मानवता कहाँ शर्मसार होगी? मैंने क्या राजनीति के करने बंद करे? क्या वहाँ प्रशासन नहीं था? क्या वहाँ जिलाधिकारी, क्या वहाँ डीएम, क्या वहाँ एसएसपी, क्या जीएसपी, गृह मंत्री को फोन किया? वो जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, जो हमारे पहले जो शहीद हुए, मैं तो शहीद का दर्जा दूंगा उनको, क्योंकि मारा गया है, मरे नहीं है, मारा गया। अब जब मारा गया है किसी को, तो वो शहीद हुआ है, वो कश्मीर के लिए शहीद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, जब उन्होंने गृह मंत्री को बार बार जगाने की कोशिश करी, जो मुफ्ती सईद, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, उनको जगाने की कोशिश तो कोई रिवर्ट नहीं मिला। प्रधानमंत्री का लिए वीपी सिंह थे उस टाइम प्रधानमंत्री, वीपी सिंह के प्रधानमंत्री में फोन किया गया पीएम कार्यालय, वहां से कोई रिवर्ट नहीं मिला, मतलब कोई आंसर ही नहीं मिल रहा था, वहां से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था उनको। प्रशासन को फोन किया गया, प्रशासन मजबूर था, मुख्यमंत्री खुलेआम घूम रहा था, खुले छूट दे रखी थी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये कश्मीरी पंडितों का दर्द ना, कश्मीरी पंडितों को मजबूर पलायन किसने करवाया? पाकिस्तान के लोगों ने। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों ने करवाया, जो वहां के पाकिस्तान के फंड पे चलते हैं, जो वहां के खाते देश का है, गाते पाकिस्तान का है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, अनुज जी, आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का जो है दर्द दिखाया गया है, अब से पहले इस मूवी को क्यों नहीं बनाया गया? लेकिन जब ये कहें 2024 में, अब ज़्यादा समय नहीं है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी चुने जाएंगे उसमें भी, तो क्या कहीं ये वही मुद्दे को लेकर के तो नहीं बनाई गई? देखिए, कश्मीरी पंडित जो फाइल बनाई गई, कश्मीरी पंडितों का जो दर्द दिखाया गया है, वो अगर राजनीति करनी होती, देखिए, मैंने आपको क्या बोला, पहले भी बोल चुका हूँ, और मैं पिछले भी डिबेट में और चैनल में बोल चुका हूँ कि मैं किसी पार्टी को ना सपोर्ट करता हूँ, ना मैं किसी का विरोधी हूँ। ये अगर आती तो ये इलेक्शन से पहले आती, जो 5 राज्यों में इलेक्शन थे, पर ये बाद में क्यों आई? ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और 2024 कहीं लोगों का प्रश्न है ना, ये भी। मेरी बात सुनिए, 2024 अभी 2 साल हैं। सुशांत सिंह, तो आप सुनिए, सुशांत सिंह राजपूत को लोग भूल गए। आज देखो, आपके सामने लोग आए हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिला क्या? कौन इसमें जिम्मेदार है? बताइए। देश की न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है, जो न्याय नहीं दिला पा रही। और इसी कारण हमारे देश का जो पढ़ा लिखा युवा है, वो देश को छोड़ के जा रहा है, वो अमेरिका में जा रहा है, वो चाइना में जा रहा है, वो इंग्लैंड में जा रहा है, वो ब्रिटेन में जा रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, मजबूर होकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, उसकी जो काबिलियत है, उस काबिलियत का मोल नहीं मिलता यहाँ पर से। आज देखें, नासा में जो डॉक्टर बैठे हैं, वो भारतीय बैठे हैं। नासा के फेसबुक के देख लीजिए आप, नासा में आप ट्विटर में देख लीजिए, सॉरी, अमेरिका में ट्विटर में देख लीजिए आप, अमेरिका में फेसबुक में देख लीजिए, क्या इंडिया नहीं बैठे? सुंदर पिचाई, मैं आपकी बात अग्रवाल जी, काटना चाहूंगी। आप यदि द फाइल्स कश्मीर को लेकर के जो बात कर रहे हैं, बात करें तो हम लखीमपुर खेरी में भी नरसंहार हुआ है, किसानों का नरसंहार, ठीक है। बिल्कुल। हम बात करें पंजाब की, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों के साथ अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, कितने जो हैं उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया। तो इन सब पे क्यों नहीं किया? देखिए, अब मैंने क्या बोला आपको, हमने तो मांग भी रखी थी कि अगली फिल्म लखीमपुर पे बनाए, अगली फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड पे बनाए, अगली फिल्म जो हमारे तमिलनाडु में, केरला में मोलार जो हुआ था, वहाँ मोनार के जो है नरसंहार हुआ था, उस पर भी बनाए। हर चीज में बननी चाहिए, एक कश्मीरी फाइल बननी चाहिए। ये दर्द जो है सबका आना चाहिए, सबका आना चाहिए, ये दर्द जो है सबका आना चाहिए, और दर्द जनता को पता चलना चाहिए कि वहां पर क्या हुआ था। क्योंकि देखिए, सिक्के के 2 पहलू नहीं रखते आप, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्का एक तरफ से नहीं घूमता, दोनों पहलू होते हैं उसके। उसमें आप कश्मीरी फाइल्स भी दिखा रहे थे, उसमें आप जलियांवाला बाग का भी दिखाएं, जो हमारे जो सिख भाइयों के साथ, जो वहाँ की जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने कैसे हमारे जो सिख समुदाय के लोग हैं, हमारे सिख भाई हमारे, उनके साथ कैसे नरसंहार किया था। वो देश के लिए कलंक था, वो समाज के लिए कलंक था, और वो हमारी देश की आज़ादी में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था उसने। उसमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव,
युवा अगर ना निकलते तो क्या हमें आज़ादी मिलती? बात करें अब हम जो इस पे रोटियां सेक रहे हैं फिल्म को लेकर के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सभी साथियों से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, प्लीज़, प्लीज़ कृपया करके इस पर आप राजनीति बंद करें। राजनीति बंद करें, ये कश्मीरी पंडितों का दर्द है, इसको राजनीतिक क्यों बना रहे हैं आप? अपनी क्यों दिया जा राजनीतिक रहा है? अपनी राजनीतिक क्यों सेक रहे हैं आप? ये कश्मीरी पंडितों का दर्द है, उस दर्द को, उस जख्म को हरा कर दे मत, उसको खत्म करें, कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित करें। हम लगातार मांग कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को उनकी जगह दी जाए, उनका व्यापार दिया जाए, उनकी जमीन दी जाए। मेरे साथ मेरे कई दोस्त हैं कश्मीरी पंडित, उन्होंने मुझे अपनी व्यथा बताई है। आप मानेंगे नहीं गीता जी, मुझे रोना आ गया था अंदर से, जो उन्होंने उस समय झेला था। अब मैं अभी बोल रहा हूँ तो अभी मैं इमोशनल हो रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मेरी आंखों में। उन्होंने जब बताया कि उनकी बहू बेटियों के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, तो महात्मा हजारीलाल मेमोरियल मेमोरियल ट्रस्ट के जरिए आप कुछ मांग भी रख रहे हैं? बिल्कुल रखेंगे, सरकार के सामने मांग रखेंगे और जल्दी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दिल्ली के सॉरी जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनके सामने भी रखेंगे। कई बार जो है देखिए, विवेक हम राजनीति नहीं अग्निहोत्री करनी जी है, को हम राजनीति नहीं करते और हम राजनीति में विश्वास भी नहीं, हम मानवता वाले, हम सामाजिकता है, हम भाईचारा है, हम देश को लेके चलना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। बात करें हम विवेक अग्निहोत्री जी जो कि फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनको बार बार जो है धमकियां आ रही हैं। कई बार उनके स्टूडियो में भी जा कर के उनके मैनेजर वगैरह को धमकी दी गई है। तो क्या लगता है कि उनको अभी सरकार की तरफ से जो जो सुविधाएं जो उपलब्ध कराई गई हैं वो क्या पूरी हैं? मतलब उस उतने से काम हो जाएगा? देखिए, धमकी देने वाले कौन लोग हैं, आप मुझे बताइए, कौन होंगे? जो देश विरोधी होंगे, जो पाकिस्तान के लोग होंगे, जो चाइना के लोग होंगे, जो मार्क्सवादी होंगे, जो कम्युनिस्ट होंगे, वही तो लोग। जो देशभक्त होगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, जो देश के प्रति प्रेम करता होगा, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करता होगा, वो क्यों धमकी देगा? इससे आपको जवाब मिल गया होगा जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ जवाब। क्योंकि मायने ये करता है क्यों दी जा रही है धमकी, क्योंकि वो दर्द आया है। और मैं बार बार राजनीतिकों से बोलना चाहूँगा, इस पर राजनीति करना बंद करें। कश्मीरी पंडितों का दर्द को अगर मिटाना है तो उनको दोबारा से पुनः स्थापित करें। बात करें कहीं ना कहीं 200 करोड़ से ऊपर जो है इस फिल्म ने 300 करोड़ के आसपास जा रही है, बिल्कुल आंकड़ा इसका जा रहा है। तो जो कमाई हुई है, क्या लगता है कि इस कमाई को जो है कश्मीरी पंडितों के लिए, उनके उद्धार के लिए लगानी चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसके लिए मैं विवेक रंजन अनुरुद्धि जी को मैं लगातार ट्वीट करता हूँ। आपको मैं बता दूं, ट्विटर के माध्यम से अनुज शर्मा ट्विटर है मेरा अकाउंट। हिंदी में अभी आप अनुज शर्मा डाल सकते हैं और इंग्लिश में भी, ठीक है। अब बात यह है कि जो विवेक रंजन अनुरुद्धि जी को भोपाल के IAS अधिकारी हैं, जुलाहा अजहर कुछ नाम है, उन्होंने कहा विवेक रंजन अनुरुद्धि जी जो हुआ सो हुआ, आप जो इससे कमाई कर रहे हैं क्या कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित पे काम करेंगे? तो उन्होंने कहा जी ठीक है। अग्निहोत्री जी ने ट्वीट पर रिप्लाई करा और बोला कि मैं भोपाल आ रहा हूँ और मैं आपके साथ मिलकर बैठ के बात करूँगा, जरूर करूँगा। और मेरे पास एक पोस्ट भी आ रही है, वो पता नहीं रियलिटी नहीं है, अग्निहोत्री जी को मैंने भेजी थी, अगर ट्वीट करके वो जवाब दे तो ठीक है। उन्होंने कहीं मीडिया के माध्यम से बात बोली है कि जो मैं जितनी भी मैं कमाई करूँगा ये कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित करने के लिए उनको निछावर होगी। वो उसके मैं प्रमाणित नहीं करता हूँ, वो सत्यता प्रमाणित वही खुद करेंगे अगर उन्होंने दिया है तो। पर मेरे पास काफ़ी ट्वीट्स भी और काफ़ी फोटोज और ये सब आई हैं, न्यूज़ भी आई है उनकी, अगर है तो। क्योंकि देखिए पता, आज के टाइम में अखबार में भी एडिटिंग करके काफ़ी कुछ किया जाता है जी। तो आप अपने माध्यम से जो सुपरिचित जनता है, बिल्कुल मैं एक चीज़ और बता दूं, आने वाले समय में कश्मीरी जो पंडित है हमारी दिल्ली में, जो कश्मीरी कॉलोनी है, उनसे मिलने जा रहे हैं। उनके दर्द के लिए जो हमसे हो सकेगा, समाज, देश सबसे ऊपर हमारे लिए, उनको जरूर करेंगे शायद। हमारे चैनल के माध्यम से आप सुपरिचित जनता को क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर फाइल्स आप मूवी देखने चाहें, कश्मीरी पंडितों का दर्द देखें, पर कश्मीरी पंडितों के दर्द के बाद अपने अंदर कोई नफरत का भय, अपने अंदर कोई भय, कोई अंदर कठोरता ना लाएं, भाईचारा बना के रखें। क्योंकि देश हमारा है और हम सबको मिलकर चलाना है। राजनीति के राजनीति करेंगे, उनकी राजनीति से बचना है। हम सबको मिलकर देश का विकास करना है, राष्ट्र का विकास करना है और सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि विकास का दो पहिया हम सबके मिलकर चलेगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए अनुज शर्मा जी। तो ये थे हमारे साथ महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज शर्मा जी। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हम सभी व्यक्तियों को अपने विवेक से काम लेना चाहिए, कहीं भी हमें
कुछ भी चीज़ देखते हैं तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए और हिंसा का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से गांधी जी ने भी कहा था कि हम अहिंसा के ज़रिए ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो कि हम हिंसा के ज़रिए कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हिंसा का आखिरी जो परिणाम होता है वो होता है पतन। तो आप लोग लगातार खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।